क्या किसी किस्म की भाजी आपको गंभीर बीमारियों से बचा सकती है? यदि वो बीमारी दिल संबंधी हो तो आप क्या कहेंगे? आप भले ही यकीन ना करें, लेकिन ये सच है कि एक भाजी आपको दिल की गंभीर बीमारियों से बचा सकती है। आखिर कहाँ पाई जाती है ये भाजी और किस किस्म की भाजी से मिलेगा आपको फायदा? इसके बारे में छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव ने 11 सालों की रिसर्च कर बताया। उन्होंने इस नई भाजी के बीज का इजाद किया है। आखिर इस फसल से हृदय रोगियों को और किसानों को कैसे होगा लाभ, देखिए हिमांशु पटेल की खास रिपोर्ट में। वो शोध बहुत अच्छा है, मैंने भी उसको पढ़ा है। और मोनोसैचुरेटेड या पॉली अनसैचुरेटेड फैट यूज़ करते हैं, मतलब एक विशेष प्रकार का तेल जिसमें जिसमें जमने की क्षमता कम रहती है, और वो इन भाजियों में और अन्य वनस्पति में ज़्यादा मिलता है बनिस्बत एनिमल फैट यानी घी या नारियल के तेल, इन वाले फैट से। तो ये फैट का उपयोग से हार्ट में वसा के जमने की और हार्ट अटैक्स आने के चांसेस कम रहते हैं। और ये बहुत अच्छा शोध है कि उन्होंने इस चीज़ को दोबारा रेखांकित किया और छत्तीसगढ़ की भाजी में इस चीज़ के जो है ना उपयोग के लिए जोर दिया। आज हम खड़े हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, जहां पर डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव के द्वारा एक नई खोज यहां पर बीज को लेकर की है। कुसुम भाजी, जो कि छत्तीसगढ़ में पहले से भी यह उत्पादन इसकी होती थी, लेकिन कहीं न कहीं इस नई बीज की यहां पर खोज प्रोफेसर के द्वारा की गई है। सर से समझते हैं कि आखिरकार कितना समय लगा, क्या कुछ खास है कुसुम भाजी के इस बीज में। कुसुम भाजी की 3 किस्में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से अब तक निकली हैं। तीनों नई हैं, अभी 2020 के बाद ही इनका आइडेंटिफिकेशन हुआ है। एक है सीजी कुसुम 1, जो कि 125 दिन में पकती है और उसमें 33% तेल है। इसकी पत्तियां चौड़ी हैं, ये भाजी के लिए बहुत उपयुक्त है, पर ये तिलहनी फसल है तो इसको तेल के लिए लगाया जाए। अभी अपन ने जो जिस किस्म की बात कर रहे हैं सीजी कुसुम 2, ये स्टेट से आइडेंटिफाइड हुई है, नोटिफिकेशन की प्रोसेस में है और इसमें 35% तेल है और ये देर से बुआई के लिए रबी में उपयुक्त है। और ये कांटे वाली किस्में हैं। जो सीजी कुसुम 1 है, ये सफ़ेद फूल वाली किस्म है। बाकी जो आईजी की कुसुम और सीजी कुसुम 2 हैं, इसमें पीला फूल होता है जो पकने पर कुछ दिनों बाद लाल हो जाता है। और इसकी पंखुड़ियों का उपयोग भी एडिबल कलर में करते हैं, खाद्य रंग के लिए करते हैं। और ये कांटे वाली किस्में हैं जिनकी सर, ये कितना समय लगा है इसकी खोज करने में, इसको बनाने में? लगभग 2011 से इस पे काम कर रहे हैं। संकरण कराए गए थे, फिर वो जब स्टेबल हुए 6-8 साल में, उसके बाद उनको स्टेट ट्रायल में डाला, फिर नेशनल ट्रायल में डाला। तो लगभग 11 साल की मेहनत के बाद ये किस्में निकल रही हैं और अब आएंगी। और मुख्य हमारा जो लक्ष्य था वो अवधि कम करना, इसके पकने की अवधि कम करना और तेल का प्रतिशत बढ़ाना, उस पर हमको सफलता प्राप्त हुई है। सर, इसकी खासियत क्या है सर इस भाजी की? भाजी छत्तीसगढ़ में प्रचलित है, पर ये तिलहन फसल है, उसके तेल का मुख्य उपयोग है। और इसका जो तेल है वो सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि इसमें मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसको असंतृप्त वसा कहते हैं, उसकी मात्रा ज़्यादा है। और वही तेल अच्छा माना जाता है जिसमें असंतृप्त वसा ज़्यादा हो। संतृप्त वसा जैसे कि पहले डालडा खाते थे, वनस्पति तेल या नारियल के तेल में जो जम जाते हैं, वो उसमें संतृप्त वसा की मात्रा ज़्यादा होती है, वो कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं शरीर में। इसमें असंतृप्त वसा होने से कोलेस्ट्रॉल की समस्या नहीं होती है और ओमेगा 3 होने के कारण उसकी मात्रा इसमें उपलब्ध रहती है। उसके कारण ये हृदय रोगियों के लिए सर्वोत्तम तेल माना जाता है। लगभग जैतून के तेल के जैसी इसमें जो प्रतिशत है, उसकी क्वालिटी है, उसको माना जाता है। किसानों के लिए कितना फायदेमंद रहेगा सर ये किसानी जो करेंगे? हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में प्रमुख समस्या सिंचाई की है। रबी में मुख्यतः परती ज़मीन पड़ी रहती है। अगर हमारे किसान भाई के पास 1 पानी या 2 पानी उपलब्ध हैं तो खेत तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि इसकी जड़ें गहरी जाती हैं। तो खेत तैयार करके और अगर इसकी बुआई के समय पानी दे दें और लगभग 70 दिन बाद दोबारा पानी दे दें, तो ये फसल में उनको बहुत लाभ होगा। सर, इसको किसान किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं? क्या प्रोसेस उसको करनी होगी इसको प्राप्त करने के लिए? इसका बीज जो है वो जो हमारे यहाँ डायरेक्टर फार्म है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, वहाँ उपलब्ध है। गवर्नमेंट के फॉर्म्स पे उपलब्ध है। अभी चूँकि ये नई किस्में हैं और इनका भी ब्रीडर सीड उत्पादन NSP यूनिट द्वारा किया गया है, तो ये किसानों को बहुत ही जल्दी अगले साल इनको बीज, इसका सर्टिफाइड बीज उपलब्ध हो जाएगा।
तो निश्चित तौर पे लगातार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा प्रोफेसरों के द्वारा नए नए रिसर्च कर जो है किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, इसके लिए लगातार प्रयासरत है। जिस तरह से ये बीज है वो लगातार किसानों को उपलब्ध कराने के लिए पूरी प्रक्रिया है वो यहाँ पर की जा रही है। और जिस तरह से किसानी यहाँ प्रैक्टिकल के रूप में लगातार जो है छत्तीसगढ़ में कई जो है क्षेत्रों पर शुरू की जा चुकी है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से प्रोफेसर ने बताया कि तमाम जो प्रोसेस करने के बाद किसानों को इस फसल से ज़्यादा फ़ायदा होगा और कहीं ना कहीं मुनाफा है किसान ज़्यादा कमा पाएंगे।